जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं, आपके घर से बीमारियां दूर नहीं हो रही हो, या आपको बहुत अधिक कर्जा हो गया हो, या बीमारी हो। दो ही काम जो सबसे ज्यादा कठिन आपके घर में हो और वो किसी तरह दूर होने का नाम नहीं ले रहे हो। पुरानी से पुरानी बीमारी हो जिसका कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा हो, या बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, किसी टेस्ट में नहीं आ रही हो और बहुत परेशान हो, तो क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ। पुरानी से पुरानी बीमारी और पुराने से पुराना कर्जा। जब एक तो सबसे पहले आप ये समझिए, जब आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार ज्यादा हो रहा हो, छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां अचानक आ जाती हैं और एक के बाद एक आती रहती हैं। या बीमारी ऐसी हो जो बहुत लंबे समय से हो, हॉस्पिटल में है बंदा, घर ही नहीं आ रहा है, या घर में आ गया तो उठ ही नहीं पा रहा है, ऐसी बीमारी हो। या वो बीमारी जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा हो पर व्यक्ति बीमार है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। तब आपको क्या करना चाहिए। ला इलाज बीमारी का इलाज बता रही हूँ आज, और साथ ही साथ ला इलाज कर्जे का। दोनों के लिए काम करेगा। पुराने से पुराना कर्जा, कठिन से कठिन कर्जा, बेहद का कर्जा सब उतरेगा। करना क्या है, शनिवार का दिन होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। मिट्टी की छोटी छोटी मटकी लीजिए, तीन मिट्टी की मटकी आपको लेनी है। एक मिट्टी की मटकी में सरसों का तेल भरना है, उसको ढक्कन लगा देना। ढक्कन कैसे, दिया होता है ना मिट्टी का दिया, उससे ढक देते हैं। एक छोटी सी मटकी में काले तिल भरना, उसके ऊपर भी ढक्कन लगा देना। और एक जो छोटी सी मटकी है उसके अंदर काजल डालना। अगर बहुत सारा काजल नहीं ले पाते तो एक काजल की डिब्बी खोल के उसके अंदर रख देना, उसको भी ढक देना। ये 3 मिट्टी की मटकी लेना। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज भी है तो ये तीनों मिट्टी की मटकी लेकर, कोई देखे ना, बस ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। अपने घर वालों को ये बता देना कि हम 10 मिनट के लिए अंदर जाएंगे, कोई ना आए, ठीक है। ये करना। आपको 7 बार एक एक करके तीनों मिट्टी की जो मटकी है एंटी क्लॉकवाइज सिर से लेकर पैर तक उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी दिशा। 7 बार आपको सिर से लेकर पैर तक एक मटकी उतार के रख लेना, फिर सिर से लेकर पैर तक दूसरी मटकी उतार लेना, फिर सिर से लेकर पैर तक तीसरी मटकी उतार देना। किसी पात्र में, किसी चीज में, किसी डिब्बे में, किसी थैले में, किसी पैकेट में उसको ढक कर ले आना। ढक कर ही लेकर जाना और उतार के ढक कर ही ले आना। घर नहीं आना, वहीं से, या घर में इस कार्य को कर रहे हो तो घर से सीधे चले जाना, बीच में नहीं रुकना। उसे किसी पेड़ के नीचे, किसी कच्ची मिट्टी में, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, या कोई खेत हो, या कोई गड्ढा हो, वहां उनको दबाकर, उसको दबाकर उसके ऊपर ईंट रख देना, पत्थर रख देना, मिट्टी डाल देना। अब आप ये देखेंगे कि ये काम एक ही शनिवार को करना है। पीरियड, सूतक पातक का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक काम करके देखिए। जब आप इस कार्य को करते हैं तो जो बीमार व्यक्ति है उसकी अवस्था में सुधार होने लगता है। बीमारी पता नहीं चल रही है तो रिपोर्ट में आने लगती है। जो बार बार बहुत अधिक बीमार हो रहा है उसका शरीर स्वस्थ होने लगता है। 1 महीने में एक ही बार इस कार्य को करना है। जो 1 महीना बीतेगा उस महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया, बीमारी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, पता चल गया और उसका ट्रीटमेंट हो गया। इसके साथ साथ आपको सावधानी और क्या रखनी है, अपने घर में जगह जगह जो दवाइयाँ होती हैं वो पड़ी नहीं रहनी चाहिए। आप सो रहे हैं, आपके सिरहाने में दवाई रखी है। आप सो रहे हो, आपके बराबर में दवाई रखी है। आप किचन में काम कर रहे हो, वहाँ दवाई रखी है, वहां पर आपने खा ली। जगह जगह बिखरी हुई रखी हुई दवाइयाँ बीमारियों को न्योता देती हैं। इसीलिए आपके घर में जितने भी लोग हैं, कुछ तो कॉमन दवाई होती है जिसके लिए हम फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, उसमें कॉमन दवाई, बाम हो गया, विक्स हो गया, दर्द की ट्यूब हो गई, दर्द का तेल हो गया, डिटॉल हो गया, या कि दर्द की गोली हो गई, वो सब डब्बे में बंद करो। किसी एक अलमारी के अंदर उस डब्बे को स्थान दो, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी रेगुलर दवाइयां चलती हैं, उसके लिए भी एक डब्बा बनाओ। उस डब्बे में रेगुलर दवाइयां रखो। वो डब्बा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, उसमें से दवाई दिखनी नहीं चाहिए। दिखती हुई दवाइयां बीमारियों को निमंत्रण देती हैं, तो इसलिए आप वो दवाइयां जो है ऐसे डब्बे में रख दो जिसमें दिखे ना, और सारी उसी डब्बे के अंदर रखो। खोलो, दवाई दो और वापस डिब्बे को बंद कर दो, छुपा दो। घर में जगह जगह बीमारी की चीजों को फैलाओ मत। जितनी ज्यादा फैलेंगी उतनी ही बीमारी भी फैलेंगी। जितनी दवाइयां फैलेंगी उतनी दवाइयों की घर के अंदर आगमन बढ़ेगा। तो ये बहुत अचूक चीजें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। पहले किसी वीडियो में शेयर नहीं की थी, लेकिन अब की है, तो आप इस पर अमल करना, इसको देखना। जिसको जरूरत है उसको इस वीडियो को दे देना, उसका ही भला हो जाएगा। अब बात कर लूं कर्जे की।
कर्जा भी मैंने बोला था, अगर किसी व्यक्ति पर बहुत कर्जा है तो यही प्रोसीजर उस व्यक्ति के ऊपर तीनों मटकी के साथ करना और दबा कर आ जाना। कितना भी पुराने से पुराना कर्जा हो, कितना भी भयंकर कर्जा हो, सारा कर्जा छूमंतर हो जाएगा। 1 महीना का मैंने आपको टाइम दिया है, 1 महीने इसको वेट करना। अगर आपको लगता है 1 महीने में व्यक्ति की बीमारी का तो पता चल गया, लेकिन व्यक्ति बार बार बीमार भी नहीं हो रहा, सुधार हो रहा है, पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ, तो 1 महीने बाद एक बार फिर इसको दोहरा सकते हो। 1 महीने तक दोबारा नहीं करना, 1 महीने बाद फिर से इसको एक बार रिपीट कर सकते हो। बस आप देखेंगे बीमारी भी दूर हो जाएगी, कर्जा जो है वो भी उतरना प्रारंभ हो जाएगा। कर देखिए। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको इस तरह की सरल सी रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। ना मालूम कौन व्यक्ति किस बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, दुखी है, बहुत खर्चा कर चुका, नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। तो इस सरल से उपाय से क्या पता ईश्वर की कृपा से ये काम कर जाए और आपके परिवार में से, आपके घर में से बीमारी कोसों दूर भाग जाए। क्या पता ये काम कर जाए, आपके परिवार और घर में से कर्जा दूर हो जाए। करके देखो। और अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार बहुत दुखी है तो ये वीडियो उसको शेयर कर देना। क्या पता भगवान करे उसका भी भला हो जाए। राधे राधे।